जिस राम मंदिर को देखने के लिए तरस रही आंखें, उस राम मंदिर की देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें देखकर दंग रह जाएंगे, जो तस्वीरें किसी ने नहीं दिखाई। एनएमएफ न्यूज पर देखिए। देश दुनिया में जितने भी राम भक्त हैं, सभी को 22 जनवरी का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार है, क्योंकि यही वो दिन है जब रामलला सैकड़ों साल के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस राम मंदिर के लिए सैकड़ों आंदोलन हुए, तमाम राम भक्तों को प्राणों की आहुति देनी पड़ी, वो राम मंदिर बनने के बाद कैसा लग रहा है? इस बात को लेकर भी लोगों में जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है, जिसे देखते हुए आपके एनएमएफ न्यूज की टीम सीधे राम मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गई और ऐसी तस्वीरें आपके लिए लेकर आई है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके लिए जहां जोर शोर से तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो इसे बनाने के लिए पूरी तरह से भारतीय शैली का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ तक कि डिजाइन से लेकर तकनीक तक, मजदूर से लेकर पत्थर तक, सब कुछ भारत का ही, जो पीएम मोदी के मेड इन इंडिया अभियान का एक बेजोड़ सबूत भी है। देखिए, ये परकोटा है जो मंदिर के चारों तरफ इसी तरह के परकोटे तैयार किए जा रहे हैं। नाम शैली है भारतीय परंपरा में, वो पूरी शैली यहाँ की दीवारों पर उसकी नक्काशी पूरी दिखती है। हैदराबाद से ये कारीगर आए हैं इसकी नक्काशी करने के लिए। हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। और जो मूर्ति बनी है भगवान राम की, उसके कारीगर उड़ीसा से आए थे और ये सारे जो ग्रेनाइट इसमें लगे हैं वो मकराना के, बहुत शानदार। और एक आपको पता है इस राम मंदिर की विशेषता क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों दिशाओं से, सभी राज्यों से, चाहे वो एक मजदूर हो या 1000 मजदूर हो, आप इसमें काम देखेंगे, हर मजदूर का काम देखेंगे। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के मजदूर यहाँ पर मौजूद है। अब देखिए शानदार भव्य राम मंदिर हमारे सामने 46 स्वर्ण दरवाजे लगे हुए हैं, जो गर्भगृह से पहले जो सारे पूजित कार्यक्रम होते हैं। भगवान रामलला की मूर्ति, आपको एक और बात बताते, रामलला की मूर्ति अब इस मंदिर में पहुंच चुकी है। और हम अंदर गए, मंदिर के अंदर गए स्वर्ण दरवाजे से, हमने देखा वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो पूजित कार्यक्रम हैं, जो पूजन की प्रक्रिया होती है विधि विधान से, अनुष्ठान से, वो सारे कार्यक्रम चल रहे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर 11 दिनों तक उपवास रखे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए अंदर मंदिर के भीतर गर्भगृह में हम वहां तक पहुंचे। और हम बहुत नसीब वाले हैं कि हमने भगवान रामलला की गर्भगृह को बहुत करीब से देखा। राम मंदिर के चारों तरफ आयताकार परकोटा बन रहा है, जिसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होगी। इतना ही नहीं, परकोटा के चारों कोने पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। इस मंदिर की बनावट ऐसी है कि हो सकता है कि इसका नाम भी दुनिया के 7 अजूबों में दर्ज हो जाएगा। और हम जिस जगह पर खड़े हैं, आप देखिए इसकी नक्काशी क्या खूबसूरत डिजाइन किया गया है। यकीन मानिए, जब आप आज से साल भर बाद या 1 महीने बाद इस राम मंदिर के दर्शन के लिए आएंगे, या जब ये पूरा राम मंदिर तैयार हो जाएगा, विश्व का शायद, जैसे कि आप सुनते हैं ना 7 अजूबे, शायद राम मंदिर को भी अजूबों में शामिल किया जाएगा। बेहतरीन कारीगरी, बेहतरीन नक्काशी, बेहतरीन मजदूरी और इंजीनियरिंग का अनूठा और बेमिसाल यहाँ पर उदाहरण पेश किया गया इस राम मंदिर के जरिए। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रधानमंत्री का जो नारा था मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का, वो पूरी तरह यहाँ दिखता है। हर चीज भारतीय शैली में, भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय इंजीनियर्स ने, भारत के IITians ने, भारत के इंजीनियरिंग, भारत की कंपनियों ने मिलकर इसे तैयार किया। हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़े सौभाग्य की बात है। जो भारतीय की परिभाषा थी, जो भारतीयता की परिभाषा थी, वो सामने। एनएमएफ न्यूज के कैमरे में राम मंदिर की कई खूबसूरत तस्वीरें कैद हुई हैं, जिन्हें आप अपनी आंखों से देखकर समझ सकते हैं कि जिस घर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, वो घर यानी मंदिर कितना खूबसूरत, दिव्य और अलौकिक है।
22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के तमाम राम भक्तों के लिए राम मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद लोग करीब से रामलला के घर यानी राम मंदिर को निहार सकेंगे और रामलला के दर्शन भी कर सकेंगे। ये दिन राम भक्तों के लिए कितना अहम है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि मोदी सरकार ने जहां सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आधे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया, तो वहीं योगी सरकार ने तो यूपी में 22 जनवरी के दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, इसी दिन पूरा देश एक बार फिर से दिवाली मनाएगा। ये दिवाली राम मंदिर के उद्घाटन और उस मंदिर में रामलला के विराजमान होने के ऐतिहासिक मौके पर मनाई जाएगी। बहरहाल 22 को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपकी क्या तैयारी है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज की अयोध्या महाकवरेज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पर मौजूद हैं, जहां हमें एक छोटे से संत मिले हैं, एक 14 साल के संत मिले हैं जो भगवान हनुमान की भक्ति में लीन है। और ये रहने वाले से बात करेंगे हम कि ये कैसे जो है हनुमान जी की भक्ति में लगे। क्या नाम है बाबा? रामजी दास। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। यहाँ अयोध्या कैसे पहुँचे? अयोध्या बिहार से। मतलब क्यों पहुँचे, किस लिए पहुँचे, कि अयोध्या ही क्यों आना था आपको? हमें हनुमान जी के चरण में रहना था संत बन के, इसीलिए आ गए। तो प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि आपको जो है हनुमान जी की भक्ति करनी है? हमें हनुमान जी और प्रभु श्री राम सपना में दिखाए और हम चले आए। तो सपने में क्या दिखाई दिया आपको? कि तुम आगे चल के 4-5 महीने में हमारे भक्त बनने वाले हो, यही वो दिखाए और हम चले आए। तो फिर हनुमान जी के मंदिर तो हिंदुस्तान में बहुत जगह हैं। हाँ, घर पे रह के भी आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, तो अयोध्या ही क्यों चुना आपने? क्योंकि यहाँ हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी हाँ, कोतवाल के रूप में बैठे हैं इस हनुमानगढ़ी में। तो ये बातें आपको किसने बताई कि हनुमान जी यहाँ कोतवाल के रूप में विराजमान है? हम सुने हैं। सुने हैं। हाँ। तो जब आप बिहार से अयोध्या के लिए आए तो माता पिता ने आपको नहीं रोका? हाँ, कोई नहीं रुका। क्या कहा माता पिता ने? बोला कि जाओ, भगवान के चरण में जा रहे हो, चले जाओ, अच्छा बात है। तो आपको नहीं लगता अभी ये भक्ति की उम्र नहीं है, अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है? लगता है, लेकिन साधु संत में भी कोई अथी नहीं है। पढ़ाई में और साधु संत में एक ही अंतर है, कोई अलग थोड़े ना है। तो हम पढ़ाई भी करते हैं और साधु संत भी हैं। किसकी क्या पढ़ाई करते हैं? संस्कृत। संस्कृत में मतलब किस तरह की पढ़ाई करते हैं आप? श्लोक। भक्ति की पढ़ाई करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं? श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक पढ़ते हैं। कोई श्लोक गाकर सुनाइए। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं व्ययदां जाड्यान्धकारा पामहस्ते स्फाटिक मालिकं विदधतीं पदमाशने संसितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं श्रद्धां पुण्यं करोम्यहं पाणिन्या प्रवेशाय लघु सिद्धान्त कौमुदीम्। अच्छा, ये आपने संस्कृत में जो श्लोक सुनाया, बहुत से जो है दर्शक ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे इसका मतलब भी बता सकते हैं हिंदी में? हाँ, बताइए। जैसे कि ना, ये सरस्वती माता का वंदना है। सरस्वती माता का पूजा किया जाता है तो ये बोला जाता है, सरस्वती माँ की पूजा हाँ। किया जाता है। तो हनुमान जी का कोई श्लोक सुनाइए ना। मनोजवं वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप कहाँ से बाबा? मैं महाराष्ट्र से, विदर्भ प्रांत में, नागपुर के पास वरुड है, वहाँ पे आश्रम है।
श्री कैलाश आश्रम शिव मंदिर कुर्ली श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा। तो यहाँ आप दर्शन करने आए राम जी के? यहाँ 4000 संतों में से विशेष वीआईपी रूप में रामलला की प्रतिष्ठा में विशेष निमंत्रित किया गया है। अच्छा, आपको बुलाया गया निमंत्रण पे, लेकिन महाराष्ट्र की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो नहीं आ रही है इस निमंत्रण पर। अभी एकनाथ शिंदे जी आके गए हैं, इन्होंने 10 करोड़ का चेक श्री रामलला ट्रस्ट समिति को देके गए। वो नहीं, वो तो बीजेपी के साथ है ना, लेकिन देखो जो सरकार के विपक्ष में बैठे हैं लोग। इसके पहले जो आदित्य जी भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे दान देके गए हैं। राम जी सबके है, किसी पार्टी के नहीं है। और राम जी के सबका है। महाराष्ट्र की हर पार्टी राम जी को चाहती है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो सहयोग कर रही है, क्योंकि जय शिवाजी जय भवानी का नारा देने वाले कौन है? महाराष्ट्र की धरती है। महाराष्ट्र क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि वो महान राष्ट्र है। उस धरती से शिवाजी बड़े बड़े शूरवीर पैदा हुए। उन्होंने पूरे धरती को जो संदेश दिया हिंदुत्व का, शिवाजी ने अपने प्राणों को लगाकर जो मुगलों को परास्त करके दिखा दिया, उनके दांत खट्टे करके दिखा दिए। उनके वो जो वीर है, पराक्रमता, मतलब आपका कहना है कि भगवान राम सबके हैं, इसमें किसी पार्टी को जो है बीच में नहीं लेना चाहिए।